नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो लालू और तेजस्वी यादव की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि बिहार उपचुनाव जीत जाने के बाद हम बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, खुद बीजेपी ने कह दिया है कि अब नीतीश कुमार नहीं, चुनाव के नतीजे के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में एनडीए सरकार है और इधर बीजेपी के नेता ने ही बड़ा बयान दे दिया, कह दिया कि रिजल्ट के बाद खेला होगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, खुद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि विधायकों में मचेगी भगदड़ और आरजेडी चुनाव जीतकर बनाएगी सरकार। देखिए, वैसे तो 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वह आरजेडी की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा कर दिया है। देखिए, खुद बीजेपी ने आरजेडी के जीत का दावा कर दिया और उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। और सुनिए, बीजेपी नेता ने कह दिया है कि इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी, यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इधर लालू यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। लालू यादव ने भी कह दिया है कि सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी और एनडीए के कई नेता हमारे साथ आएंगे और बिहार में राजद की सरकार बनेगी। और इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर, यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। और इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर जो व्यवस्था बनाई है, उसमें राजद की एक मांग भी पूरी हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सरकार से ऊब चुकी है। आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही सब चरम पर है। सरकार ने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया है। पीडीएस डीलर को तंग किया गया, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए। तो अब सुनिए, यदि राजद के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब निकल रहा है कि अगर दोनों सीटों पर राजद की जीत हो जाती है तो नीतीश सरकार मुश्किल में आ सकती है। देखा भी जाए तो सत्ता और विपक्ष में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर भी नहीं है। यदि थोड़ा सा भी गणित इधर उधर हुआ तो तुरंत ही बिहार में सरकार बदल जाएगी। और यदि सीटों की बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 122 की जरूरत होती है बहुमत के लिए। और फिलहाल एनडीए के पास मात्र 126 सीटें हैं, तो वहीं विपक्षी दल यानी महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। और इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी के पास 4 विधायक भी शामिल हैं। और इसके अलावा जमुई जिले के चकाई सीट से जीत हासिल करने वाले इकलौते विधायक सुमित सिंह का भी समर्थन नीतीश सरकार को ही है। और साथ ही चिराग पासवान की एलजेपी और मायावती की बीएसपी के एक विधायक राजकुमार और जमा खान ने भी जदयू की सदस्यता हासिल कर ली है। तो राजद जिस तरह से दावे कर रहा है, तो इससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ मचेगी। कई नेता आएंगे तेजस्वी यादव के साथ और तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बन सकती है। और इधर चर्चा है कि उपचुनाव में कांग्रेस भले ही राजद से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो वो राजद के साथ होगी। तो अब सुनिए असली मुद्दा कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाएंगे। यदि राजद दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो टोटल विधायकों की संख्या महागठबंधन के पास 112 हो जाएगी। और इधर एआईएमआईएम के पास भी 5 विधायक हैं और ऐसे में महागठबंधन की संख्या 117 तक हो जा रही है। तो अब ये सुनिए असली मुद्दा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अभी किंग मेकर की भूमिका में हैं। ये जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बदल जाएगी।
यदि जीतन मांझी और मुकेश सहनी आ जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तब नीतीश कुमार की सरकार तुरंत ही गिरेगी और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। और अब इधर तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की ही जीत होगी। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें, और अंत में आपसे अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।